दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल गुरुजी द एग्जाम स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न हैं दोस्तों हमारे प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। चलिए दोस्तों, जैसे संविधान के 21 संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। जैसे भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों, चर्चा करेंगे हम प्रश्नों के बारे में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 53वां संविधान संशोधन था। कौन सा था दोस्तों? 53वां संविधान संशोधन, जो कि 1986 में किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि 1986 में दिया गया था। ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि 1987 में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था जिस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? बताइए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नगर पालिका से, जो कि सन 1993 में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समर्पित करता है? बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि 1991 में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 70वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? बताइए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? बताइए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन का किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बताइए दोस्तों ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट हमारा दोस्तों ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1/6/1993 को किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? बताइए दोस्तों डोगरी और बोडो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? दोस्तों वह संविधान 92वां संविधान संशोधन था, जो कि 2003 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? बोलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा करेक्ट डी 15%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद सम्मिलित है? बताइए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद किससे संबंधित है? दोस्तों बताइए दोस्तों यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों
इसमें कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है, जो कि 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यह सम्मिलित करना है, बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों सभी सही होंगे शायद। चलिए दोस्तों मिलाते हैं हम। 18वां संविधान संशोधन हरियाणा से सम्मिलित है। चलिए दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन बी 22वां संविधान संशोधन अधिनियम मेघालय, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन अधिनियम गोवा से, ये भी सही है दोस्तों। इसमें हमारे सभी सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 7वां और 31वां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों में पुनः निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बताइए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सम्मिलित गलत है? गलत छांटना है दोस्तों। इसमें हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा गलत छांटना है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक। ऑप्शन बी 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात संबंध। ऑप्शन सी 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा। ऑप्शन डी 62वां संशोधन बिछड़ी जाति। इसमें दोस्तों हमारा गलत रहेगा, गलत छांटना है दोस्तों। इसमें रहेगा ऑप्शन डी 62वां संविधान संशोधन बिछड़ी जाति से संबंधित। चलिए दोस्तों आज के हमारे यही क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।